26 अगस्त से ही पूरे इंटरनेट और व्हाट्सएप पर ये न्यूज आग की तरह फैल रही है। नेपाल ने लाखों कोसेक पानी छोड़ दिया है और बिहार एक बार फिर डूबने वाला है। लोग डरे हुए हैं, उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है और डर लाजमी भी है। सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा के इलाकों में रहने वाले लोग जानते हैं कि जब पानी गाँव में घुसता है तो उन्हें कैसा लगता है। अपने घर, अपनी खेती और अपना सब कुछ डूबते देखना, ये दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जिसने उसे सहा हो। लेकिन दोस्तों, हर साल यही होता है। हर साल न्यूज में ये खबर जरूर आती है कि नेपाल ने पानी छोड़ दिया। पर क्या आपने कभी सोचा है कि नेपाल आखिर ऐसा करता क्यों है? क्या नेपाल हमें जानबूझकर डुबाना चाहता है? और आखिर ये इतना सारा पानी आता कहां से है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है या उन गांव वालों को हर साल ऐसे ही डर डर के जीना पड़ेगा? आज मैं आपको कोई फेक न्यूज या व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं सुनाऊंगा। आज मैं आपको सिंपल भाषा में वो साइंस और ज्योग्राफी बताऊंगा जो हर किसी को पता होनी चाहिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि सच जानने का हक हम सबको है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर बसा है। ये समझ लीजिए कि वो स्लाइड का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है और हमारा बिहार एकदम फ्लैट समतल सा जमीन पर बसा है। ये स्लाइड के नीचे वाला हिस्सा है। अब आप खुद सोचिए कि जब नेपाल के पहाड़ों पर भयंकर बारिश होती है या बादल फटते हैं तो वो सारा पानी कहाँ जाएगा? पानी का तो नेचर ही है कि ढलान की तरफ रहना। नेपाल से निकलने वाली बड़ी बड़ी नदियाँ जैसे कोसी, गंडक, बागमती और कमला बालन, ये सब ढलान से होते हुए सीधा बुलेट की स्पीड से नीचे की तरफ आती है बिहार में एंटर करने के लिए। सीतामढ़ी और उसके आसपास के इलाके इस ढलान के एकदम सेंटर में पड़ते हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ा झटका इन्हीं बॉर्डर वाले डिस्ट्रिक्ट्स को लगता है। इसमें किसी देश की दुश्मनी नहीं है, ये सिर्फ हमारी धरती का डिजाइन ही ऐसा है। अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल आएगा, अगर पानी नेपाल से आता है तो हम उसे रोकते क्यों नहीं? नेपाल या इंडिया वाले डैम गेट्स को बंद क्यों नहीं रखते? चलिए अब इसे एक पानी के बकेट के एग्जांपल से समझते हैं। जब बाल्टी पूरी भर जाएगी तो क्या होगा? अरे पानी बाहर गिरेगा और क्या। नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर पानी को कंट्रोल करने के लिए बड़े बड़े बैरेज बनाए गए, जैसे कोसी बैरेज। इनका काम है पानी को धीरे धीरे आगे भेजना। लेकिन 26 अगस्त और उससे पहले के कुछ दिन नेपाल के कैचमेंट एरियाज में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। नदियों का पानी डेंजर लेवल से बहुत ऊपर चला गया। अब उस बैरेज यानी डैम पर पानी का इतना ज्यादा प्रेशर हो गया था कि अगर वो गेट नहीं खोले जाते तो वो पूरा डैम ही टूट जाता। तो जरा सोच कर देखिए दोस्तों, अगर एक बैरेज टूट गया यानी एक डैम टूट गया तो सारा पानी एक साथ ही आएगा और उस दिन जो तबाही मचेगी वो आज की तबाही से 100 गुना ज्यादा बड़ी होगी। इसीलिए इस बड़े खतरे को टालने के लिए डैम गेट्स को खोल दिया जाता है और वही पानी तेजी से आकर हर गांव और खेतों में भर जाता है। तो क्या सिर्फ बारिश ही इस फ्लड का सबसे मेन रीजन है? नहीं, असली बीमारी कुछ और ही है, जिसके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे बहुत कम बात करती है। इस बीमारी का नाम है सिल्टेसियो। चलिए इसे एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं। जब नेपाल से नदियां पहाड़ों को चीरते हुए नीचे आती हैं, तो वो पानी के साथ बहुत सारा मिट्टी, सैंड और पत्थर लाती हैं। पिछले 50 से 60 सालों में ये मिट्टी बिहार की नदियों के बेस में जमी जा रही है। मान लीजिए आपके घर के बाहर नाली में आधी दूर मिट्टी भर दी जाए। अब अगर आप उसमें थोड़ा सा भी पानी डालेंगे तो वो ओवरफ्लो होकर आपके घर में आ जाएगा। हमारी नदियों का भी यही हाल है। नदियों की गहराई मिट्टी जमने की वजह से बहुत कम हो गई है, इसलिए जब बिहार से थोड़ा सा भी पानी आता है तो हमारी नदियां उसे होल्ड नहीं कर पाती। पानी एम्बैंकमेंट्स यानी किनारे तोड़ देता है और लोगों के घरों में घुस जाता है। ऊपर से पहाड़ों पर लगातार पेड़ कट रहे हैं, इसीलिए मिट्टी को बांध कर रखने वाली कोई चीज बची ही नहीं है। इसीलिए जो पानी 26 तारीख को छोड़ा गया है उसका असर अब सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और कोसी रीजन के कई इलाकों में दिखना शुरू हो गया है। देखिए सच बोलूं तो इंटरनेट पर बैठकर बाढ़ के बारे में कमेंट देना बहुत आसान है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत दर्दनाक होती है। एक किसान जिसने खून पसीना एक करके खेती की होती है, उसकी फसल डूब जाती है, बच्चों के स्कूल बंद हो जाते हैं, पीने का साफ पानी नहीं मिलता, डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का फैलना बहुत हाई हो जाता है। अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? पहली बात, सोशल मीडिया पर पुरानी वीडियोस देखकर पैनिक बिल्कुल ना करें। सिर्फ ऑफिशियल वेदर अपडेट्स और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात पर भरोसा करें। दूसरी बात, अगर आप नदी के आसपास वाले इलाके में हैं तो अपने सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, लैंड पेपर्स, बैंक पासबुक, इन सभी को एक वाटरप्रूफ प्लास्टिक बैग में सेव करके रखें। तीसरी बात, टॉर्च, बैटरी, फर्स्ट एड किट और कुछ दिनों का सूखा राशन, ड्राई फूड जरूर अपने पास मेंटेन करके रखें। हर साल बिहार में बाढ़ आती है, हर साल करोड़ों रुपए रिलीफ फंड में खर्च होते हैं और सब वापस नॉर्मल हो जाता है अगले साल तक के लिए। अब हमें कब तक ऐसी जिंदगी जीनी होगी? इसका परमानेंट सॉल्यूशन यही है, दोनों देश मिलकर सड़कों और डैम्स पर साइंटिफिकली काम करें। नदियों के अंदर जमी मिट्टी की साफ सफाई प्रॉपर तरीके से हो ताकि नदियों की गहराई वापस से बढ़ सके। हाई डैम्स का जो प्रोजेक्ट सालों से पेंडिंग है उस पर सीरियसली काम किए जाए। दोस्तों, हम नेचर को रोक नहीं सकते, लेकिन हम तैयारी जरूर कर सकते हैं।
अगर मैंने आपको सही और काम की इंफॉर्मेशन दी है और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आई तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हर उन दोस्तों और अपनी फैमिली से इस वीडियो को शेयर करें जो इस पैनिक सिचुएशन से डरे हुए हैं। उन्हें सच बताइए, ये बाढ़ का समय है, एक दूसरे की मदद करिए। सो बी सेफ और ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल भाषा में समझने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। जय हिंद।